हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती की स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से हमारा कोई भी नाप का ब्लाउज़ ले लेना है और उसके पहले हमें लंबाई नाप लेना है। तो 1/2 इंच हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से टेप को पकड़ते हुए और नीचे की तरफ हमें यहाँ तक लगा के देखना है कि हमारी लंबाई कितनी आ रही है। तो इस तरीके से हमारी टोटल लंबाई है 14 इंच और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। जो भी आपकी लंबाई हो टोटल, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हमारी सिलाई में चला जाता है। तो हमने यहाँ पे लंबाई के लिए निशान लगाया है 15 इंच पर। इस तरीके से हमने 15 इंच पर लाइन को ऊपर की तरफ खींच देना है। जहाँ हमने निशान लगाया है वो हमारी बंद वाली साइड है, तो आपको इस तरीके से देख के रखना है कि बंद वाली साइड हमारी उस साइड हो। और अब हमें एक निशान वहीं से 5.5 इंच पर लगाना है। तो इस तरीके से हमने 5.5 इंच पर निशान लगाकर सीधी लाइन यहाँ पर इस तरीके से खींच लेनी है। फिर से बताती हूँ, 15 इंच लंबाई के लिए निशान लगाया है और 5.5 इंच शोल्डर के लिए इस तरीके से हमने निशान को यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच, तो हमारे 5 इंच के बाद जो यहाँ पे सीधी लाइन खींची होती है वो हमारे 5.5 इंच होता है। तो 5.5 इंच पर निशान लगाने के बाद अब नीचे की तरफ हमें इस तरीके से 6 इंच पर एक निशान लगाना है। जहाँ हम आस्तीन जॉइंट करते हैं उस साइड के लिए हमें इस तरीके से 6 इंच पर आर्म होल का निशान हमने यहाँ पे लगा लेना है। दूसरी साइड भी हमें एक निशान 6 इंच पर लगाना है। तो हमें दोनों साइड 6-6 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। दोनों साइड हमने 6-6 इंच पर निशान लगा लिए हैं। फिर से बताती हूँ, बीच में शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाया है और दोनों साइड 6-6 इंच पर। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है, तो हम इस तरीके से नाप लेंगे। तो हमारे 18 इंच आया है। अब हमें टेप को इस तरीके से डबल करके हमें इसका हाफ कर लेना है। तो आपका जो भी आए उसका आधा कर लेना है। और हमारे यहाँ 9 इंच आया है, तो हमने 9 इंच पर यहाँ निशान लगा लिया है और 1.5 इंच और हमें एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है जो हमारे सिलाई में चला जाता है। तो फिर से बताती हूँ, 9 इंच सीना का निशान लगाया है, 1.5 इंच मार्जिन का लिया है, तो टोटल हमारा 10.5 इंच हो गया है। तो इस तरीके से हमें टोटल देख लेना, हमारा 10.5 इंच हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमें नीचे की तरफ जो कमर का निशान लगाया है, तो ऊपर हमारा 10.5 इंच आया है, नीचे हमें 1 इंच कम करके निशान लगाना है। तो हमारा 10.5 इंच आया था, नीचे हमने 9.5 इंच करके इस तरीके से निशान को हमने लगा दिया है। आप तो ऊपर आपका जितना आए उतने में आपको 1 इंच नीचे कम करके निशान लगाना है। अब हमें ऊपर की इस तरीके से आर्म होल में 1 इंच की गोलाई दे देना है। तो हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है। तो ये हमारे बैक साइड के निशान लग गए हैं। अब हमें आगे की तरफ का निशान लगाना है। तो फिर से देखना, हमने जो पीछे की तरफ लंबाई ली है, तो हमारी टोटल लंबाई हमने पीछे ली है 15 इंच। अब हमें 1 इंच आगे और एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारा तीरा में चला जाता है हाफ इंच। इस तरीके से हमें आगे की तरफ हमने लंबाई ले ली है 16 इंच और हमें चेस्ट का पार्ट लेना है। तो हमने आगे लिया था 10.5 इंच, पीछे हमने जहाँ 10.5 इंच लिया था, आगे हमें यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हमें आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है, हमारी चुन्नट वगैरह में चला जाता है। तो हमें 11 इंच पर निशान लगाया था ऊपर, नीचे भी हमें इस तरीके से 11 इंच पर ही निशान लगाना है। कमर में हमने यहाँ पर 1 इंच कम करके निशान लगाया था नीचे की तरफ, पर आगे के पार्ट में हमें कम नहीं करना है, बराबर निशान लगाना है। जो भी हमने ऊपर निशान लगाया है सीने का, वही नीचे लगाना है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच ले लेना है। लंबाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लंबाई ली है 8.5 इंच। नीचे से भी हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। तो नीचे भी 2.5 इंच ले लिया, ऊपर भी 2.5 इंच, और हम एक चौकोर बॉक्स इस तरीके से बना लेंगे। और अब हमें नीचे
गोलाई दे देना है। आप चाहें इसको चौकोर या अपने अनुसार बना सकते हैं। तो देखिए हमने बीच में इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाया था। अब हम आगे के गले का निशान लगाएंगे। तो आगे की तरफ हमने गले की लंबाई ली है 5.5 इंच। तो इस तरीके से हमें नीचे भी 2.5 इंच पर फिर से चौकोर ऐसे ही बॉक्स बनाना है और फिर इसमें इस तरीके से गोलाई को देना है। तो देखिए हमने दोनों साइड गले के निशानों को इस तरीके से लगा लिया है। आई होप आपको ये निशान अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम नीचे से तीरा का निशान लगाएंगे। तो हमें नीचे से 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ हमें यहाँ 3 इंच पर निशान लगाना है। फिर से बताती हूँ, आगे 4 इंच पर लगाया है, पीछे 3 इंच पर लगाना है, और दोनों निशानों को इस तरीके से हमें मिला देना है। तो हमारा तीरा का निशान इस तरीके से लग गया है। तो हमने निशानों को यहाँ पे कंप्लीट लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसके टक्स के लिए निशान लगाना बताऊंगी। तो दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से कट करके अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने से आप आगे का और पीछे का पार्ट एक साइड कट कर सकते हैं। दोनों पार्ट हमारे एक साथ निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को कट कर लिया है। तो अब हमारे कमर की चुन्नट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें नीचे से 4 इंच लेना है, ऊपर की तरफ भी हम 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो हमारी कमर की चुन्नट का निशान यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब हम आगे जो चुन्नटें डालते हैं उनके लिए निशान लगाएंगे। तो हमने आगे का पार्ट ले लिया है। अब इसमें हमें नीचे से टेप को रखना है और 3.5 इंच पर इस तरीके से निशान हमें लगा देना है। तो हमने 3.5 इंच पर ये निशान लगाया है। अब हमें ऊपर की तरफ फिर से 3.5 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ भी 3.5 इंच पर सीधी लाइन इस तरीके से खींच लेनी है और टक्स का हमने ये निशान लगा लिया है। अब हमें दोनों साइड आधा आधा इंच और इस तरीके से निशान लगाना है, जो हमारा बीच का पॉइंट आएगा। दोनों साइड हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाकर इस चुन्नट को लगाना होता है। तो हमने इस तरीके से बीच वाली चुन्नट का निशान लगा लिया है। अब हम फिर से आगे से टेप को रखेंगे और ऊपर की तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। अब हमने जो आगे का निशान एक लगाया है, उसी निशान के हमें पीछे से इस निशान को भी लगाना है। याद रहे कि हमने जो यहाँ पे निशान लगाने हैं वो निशान हमें एक दूसरे के आगे नहीं आने चाहिए, हमें इसमें गोलाई जैसा बनना चाहिए। अब हमें जी आर्महोल की तरफ इस तरीके से ऊपर का एक निशान और लगाएंगे टक्स के लिए। तो हमारे सारे निशान एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। तो एक निशान फिर से इस साइड लगाएंगे जो हमारे नीचे की तरफ लगेगा। तो देखिए हमारी जो आगे चुन्नट आएंगी वो बिल्कुल गोलाई में होनी चाहिए। चारों निशान हमारे बिल्कुल एक दूसरे के इस तरीके से सामने होने चाहिए। कोई भी निशान एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आप बीच का निशान इस तरीके से भी नाप सकते हैं कि हमारा बीच का जो निशान है बिल्कुल कंधे के बीचों बीच आया है। तो आप इस तरीके से भी इस निशान को देख सकते हैं कि ये कंधे के बीचों बीच आया है कि नहीं। अब पहले निशान को लगाने के बाद आप चारों निशान आराम से लगा सकते हैं। दोनों पार्ट्स को इस तरीके से हम कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आगे का पार्ट कट गया है। ये हमारे दोनों तीरा हो गए। तो अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब हमारा जो कपड़ा बचा हुआ था उस कपड़े को हम इस तरीके से लेंगे। तो हमारा ये कपड़ा डबल में है, इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा ये 4 फोल्ड हो गए। डबल कपड़ा था, एक बार और फोल्ड किया। अब इसके बाद हम आस्तीन की जो भी आपकी लंबाई है हम उतनी लंबाई लेंगे। तो हम आस्तीन की लंबाई यहाँ पे रखेंगे 5.5 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर की तरफ पलटने में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच लंबाई रखी है। जितनी भी आप लंबाई लोगे दोनों साइड उतने ही पर निशान लगाना है। तो हमें दूसरे साइड भी 5.5 इंच पर निशान लगाना है और इन निशान को बराबर से इस तरीके से हमें सीधी लाइन खींचकर मिला देना है। अब हमें एक निशान 8.5 इंच पर इस तरीके से लगा लेना है। ये आपको 8.5 इंच पर ही लेना है, आपकी आस्तीन छोटी हो या बड़ी हो।
अब यहाँ से हमें 3 इंच कम करके निशान लगाना है एक साइड से। आप देखिए हमें इस तरीके से आस्तीन में गोलाई देना है और ऊपर की तरफ इस तरीके से मिलाना है। हमें यहाँ पे 3 इंच ही कम करना है, आस्तीन आपकी छोटी हो या बड़ी हो, 3 इंच कम करके ही यहाँ पे निशान लगाना है। और हमारी आस्तीन यहाँ पे कट गई है। तो आस्तीन को काटने के बाद एक साइड से हमें आस्तीन में गहराई देना है, क्योंकि ये हमारी आगे साइड जुड़ती है, तो हमें इसमें गहराई देकर यहाँ पे इसको कट कर लेना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना बताया है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।